हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू चैप्टर दैट इज योर लाइन एंड एंगल। तो ये आपका ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे 9th लेवल पे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है पहले अलजेब्रा के साथ डील किया था, जितने भी हमारे प्रीवियस मॉड्यूल्स थे। तो लाइन एंड एंगल में आज का जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट मॉड्यूल रहेगा, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ आपका बेसिक टर्म्स डेफिनेशंस के जो है ओरिएंटेड ही रहेगा। इसको समझ के चलेगा, क्योंकि ये सब टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आल्दो चाहे आप वहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। लेट वी अगेन रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स इन अ फाइन वे। ओके, हम इसको दोबारा से चेक करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे जो हम बात करके चलते हैं, देयर इज अ टर्म लाइन, देन लाइन सेगमेंट, एंड एक और आपके पास यहाँ पे टर्म है दैट इज रे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री? अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है। अगर हम यहाँ पे जो इनिशिएशन है यहाँ पे लाइन सेगमेंट के साथ करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? एक लाइन सेगमेंट आपके पास वो सेगमेंट होता है जिसके आपके पास एंड पॉइंट होते हैं। A line segment is always having end point, remember it। तो end point अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? If I'm saying a line segment is having end point, by end point I mean it is having a fixed length। मैं कहता हूं कि इस एंड से शुरू हुआ और यहाँ पे इस एंड पे खत्म हो गया। It is ending at B। A से शुरू हुआ और B पे खत्म हो गया। फाइन, पॉइंट A से बिगिनिंग हुआ और पॉइंट B पे खत्म। तो ये क्या हो गया? ये दोनों एंड पॉइंट हो गए। एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? इसका एक फिक्स लेंथ हो गया। फिक्स लेंथ का मतलब क्या हो गया? डेफिनेट लेंथ हो गया। मतलब मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो कोई भी लाइन सेगमेंट होता है उसको हम बेसिकली, अगर हम नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार हम ऊपर वहाँ पे डाल देते हैं। कुछ एक बुक्स आगे और भी काम करते हैं, इसके ऊपर ये डॉट भी डाल देते हैं कई, तो वो आपकी चॉइस है। ओके, तो ये नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग अक्रॉस रे। रे क्या होती है? व्हाट इज अ रे? रे क्या है? इसको समझने के लिए आपको करना क्या है? लुक, ये किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगी एंड विल मूव एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। मतलब जो एक रे है आपके पास, इसमें क्या होता है? इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से ये ओरिजिनेट होती है, और यहां पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। देयर इज नो एंड पॉइंट ऑन दिस साइड, तो इट विल मूव कॉन्टिन्यूसली। ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं जो सन है, सन इज सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से रेडिएशंस आ रही है, तो एक सोर्स क्या हो गया? सन इटसेल्फ। ओके, एंड देन जो रेडिएशन है वो आप तक पहुंच रही है, तो वहां पे क्या है? वो आपके पास रे है। देखो, इट इज लाइक अ रे। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलना चाहता हूँ, फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? रे हो गया। एंड देन व्हाट इज लाइन? नाउ लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है? इट इज समथिंग हैविंग इनडेफिनेट लेंथ। मतलब लाइन क्या है? मैं लाइन को दोनों डायरेक्शन में जितना चाहूं प्रोड्यूस कर सकता हूं। इट इज नॉट हैविंग एनी एंड पॉइंट। ओके, देखो, मैं इस लाइन को दोनों साइड जितना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, ओके, अकॉर्डिंग टू माई विशन विल आई कैन प्रोड्यूस। यहां पे ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि इसका कोई एंड पॉइंट है, ना तो इस तरफ एंड पॉइंट है ना इस तरफ एंड पॉइंट है, जितना मर्जी बढ़ा दो वहां पे। तो मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं एक लाइन है, अ लाइन इज ऑलवेज हैविंग इनडेफिनेट लेंथ, आई कैन से, और आई कैन से इट इज हैविंग नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी एक, देखो अब मेरे पास ये क्या है? ये यहाँ पे लाइन है। अगर मैं किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट लिया, अ पार्ट ऑफ लाइन, एक छोटा सा पार्ट अगर मैं उठा लूं, जैसे मैंने ये वाला पार्ट उठा लिया, अ पार्ट ऑफ लाइन इज ऑलवेज अ लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज ऑलवेज अ लाइन सेगमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके एंड पॉइंट होते हैं, जिसकी फिक्स लेंथ होती है, जो छोटा सा हिस्सा है आपके पास, ओके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। आगे अगर हम नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करके चलते हैं, वैसे आपने लोअर क्लासेस में शायद ऐसे नोटेशन किए होंगे। अगर लाइन है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइन ए बी है, ओके, मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जो लाइन है, लाइन को
आप रिप्रेजेंट करते हो बाय दिस सिंबल। इसका मतलब क्या है, ए और बी ये जो दोनों है, आप यहाँ पे दोनों एंड पे इसको क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, जितना मर्जी बड़ा आप इसको प्रोड्यूस कर दो दोनों साइड पे। अगर मैं यहाँ पर रे की बात करता हूँ, अब लाइक ए यहाँ पे मान लो ये है, बी यहाँ पे इस तरफ है, तो ए आपके पास यहाँ पे क्या है, इस तरफ पॉइंट है, और बी की तरफ आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। फाइन। एंड देन ए बी जब लाइन सेगमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया, आप अकेला जो है वहां पे बस ये बाहर ही डाल दो, बहुत है, एनफ है। बट एनी हाउ जब हम 9th लेवल पे आते हैं तो वहां पे इतना ज्यादा हम नोमेनक्लेचर में नहीं जाते। वहां पे चाहे तो आपके पास लाइन है, चाहे लाइन सेगमेंट है, चाहे वहां पे रे है, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन नोमेनक्लेचर, सिंपल ये मैं लिखना है। ओके मेरे को लाइन दी है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, तभी मैं ऐसे लिखूंगा लाइन ए बी। ओके आई कैन से लाइन ए बी, आई कैन से लाइन सेगमेंट ए बी, आई कैन से रे ए बी। तीनों के लिए मैंने कॉमन नोटेशन ही यहाँ पे यूज करना है। ओके आपकी बुक में वहां पे कॉमन नोटेशन यूज किया गया, तो कोई अलग अलग नोटेशन वहां पे यूज नहीं की। बट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन, रे एंड आगे क्या है, लाइन सेगमेंट। फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पर लाइन के क्या है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे का 1 एंड पॉइंट होता है। फाइन, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर। देन अब हमारे पास अगली जो बात होती है, लाइन की बात होगी। लाइन के साथ कंसर्न जो भी हमारे पास यहाँ पे और टर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। पहले तो ये एंगल आपके पास यहाँ पे, हाउ डू वी गेट एन एंगल, व्हेन वी से एन एंगल इज फॉर्म्ड। एक एंगल कब फॉर्मुलेट होता है, सुनो, एन एंगल इज फॉर्म्ड ओके व्हेन आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट से आपके पास अगर 2 रे ओरिजिनेट हो। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये मेरे पास यहाँ पे पहली रे है। ओके दैट इज लाइक अ रे इज कमिंग आउट ऑफ दिस पॉइंट, एंड देन अगेन आपके पास यहाँ पे क्या, दैट इज रे 1 एंड दैट इज रे 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हेन 2 rays दे आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट among them, या मैं कह सकता हूं when 2 rays originate from same point। तो यहां पे क्या होगा, an angle is formed, that is what is your angle। ये जो दोनों रे हैं इनको हम यहां पे क्या कहते हैं, इन दोनों रे को हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, these are known as arms of angle। and then आपके पास ये जो पॉइंट है जहां पे जिस जगह से दोनों रेज आपके पास ओरिजिनेट हो रही हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल, इसे हम यहां पे वर्टेक्स कहते हैं। फाइन। देन जब हमने यहां पे इतना काम कर लिया, अब हमारे पास जो अगला टास्क है वो हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास यहां पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स की अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास एंगल्स हैं उनको हम, या आप बहुत छोटी क्लास में करके आए हो, ओके बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक्यूट एंगल, सबसे पहली बात, एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है आपके पास लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो कोई भी एंगल जिसका आपके पास मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, सच एन एंगल। जनरली अब जो हम एंगल्स हैं उनको डिनोट करते हैं लाइक थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये एंगल्स को डिनोट करने के लिए सिंबल है। ठीक है, ये जो है इसे हम थीटा कहते हैं, थीटा, अल्फा, ये बीटा को रेफर करता है, ये गामा को रेफर करता है। नाउ एक्चुअल में क्या है, देखो मैंने ये एंगल बनाया, मैंने एक एंगल फॉर्म कर दिया आपके लिए, मैं कहता हूं व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, आई डोंट नो, मैं कौन सा मेजर करके देखा है वहां पे। हाँ, लेकिन इतना पता है कि ये एक्यूट है। एक्यूट क्यों है, क्योंकि ये आपके पास 90 डिग्री से क्या है, कम लग रहा है आपको, है ना। तो मैं यही कह सकता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे क्या एक्यूट है। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट, वो जब तक आप नहीं कैलकुलेट करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको सपोज कर लो, मैंने इसको थीटा मान लिया कि इसकी कुछ वैल्यू है। थीटा क्या है, एनी एंगल, आई कैन राइट अल्फा, बीटा, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, आप इनमें से किसी भी नोटेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपके पास ये जो थीटा है, ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, जब ये एंगल आपके पास यहाँ पे 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है।
तो मतलब जो थीटा है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। तो मैं ऐसे किसी भी एंगल को क्या कह के चलूंगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल कह के चलूंगा। फाइन, देन एक्यूट एंगल के बाद ओके हमारे पास जीरो एंगल भी होता है। अगर हम शुरुआत करते हैं, चलिए हम बिगनिंग करके चलते हैं। देखो हम बिगनिंग कैसे करके चलेंगे, हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट में मतलब क्या है, ये दो लाइंस हैं जो कि आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल्स पे एक दूसरे के साथ क्या है, आप कह सकते हो कनेक्टेड है। दीज आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक चला, ये एंगल कितना हो गया 90। फर्दर मैं 90 और चला, यहाँ पे कितना आ गया 180। फर्दर मैं 90 और चला, यहाँ पे मैं क्या पहुँच गया 270 तक। और जब मैं 270 से और आगे 90 चला तो मैं यहाँ पे कहाँ पे पहुँचा 360 तक। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे एंगल्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, एक एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है 0 डिग्री है। ओके कोई भी आपके पास 0 एंगल का मतलब क्या है, जिसका मेजरमेंट क्या है 0 डिग्री। मतलब वहां पे दोनों रे आपस में क्या होंगी, दोनों रे आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गई। व्हेन अ रे ओवरलैप अनदर रे, है ना, जब ये रे इस रे के ऊपर आ जाए तो वहां पे एंगल क्या होगा, 0 होगा, ये खत्म हो जाएगा बीच में। तो डेट इज नोन एज 0 एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, नाउ एनी एंगल डेट इज लाइंग इन दिस रेंज 0 से 90 के बीच में जो आ जाएगा वो क्या है आपके पास एक्यूट एंगल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब जब एंगल 90 डिग्री है फाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। व्हाट इज द राइट एंगल, एन एंगल हैविंग इट्स मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री, रिमेंबर इट। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन। तो इसका मेजरमेंट क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज 180। नाउ देखो मैंने कौन कौन से एंगल कवर किए, पहले मैंने 0 कवर किया, 0 के बाद मैंने यहाँ पे 0 से 90 के बीच वाले वो कौन से एक्यूट है। 90 पे क्या आ गया, राइट एंगल। अब 90 टू 180 की बात करते हैं, तो 90 टू 180 में कौन से आएंगे, ओके वो होते हैं हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट आर ऑब्ट्यूज एंगल, ओके ऐसे एंगल जो 90 से तो बड़े हैं लेकिन 180 से क्या है, कम है। ये बात आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। फाइन, तो मतलब जब एंगल 90 और 180 के बीच में है, मतलब जब आप यहाँ पे हो, जब आप 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल जनरेट करेंगे तो मेरे पास वहां पे क्या आएगा, वहां पे मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो 180 के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपके पास सिर्फ एक ही टाइप रहती है, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक ऐसे एंगल जो अब आपके पास यहाँ पे 180 से तो बड़े हैं लेकिन ये 360 से छोटे हैं। फाइन, तो मतलब जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 180 और 360 के बीच में है, तो ऐसे सभी एंगल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे सब एंगल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हेन एंगल इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल 90 और 180 के बीच में उसको ऑब्ट्यूज, जब 0 और 90 के बीच में उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं एक्यूट। ओके जब एंगल का मेजरमेंट ही 0 डिग्री है तो उसको 0 एंगल, जब यहाँ पे मेजरमेंट क्या 90 डिग्री तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जब आपके पास 180 है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। ओके तो एक लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफाइन करके चलते हैं। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे एंगल्स का क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक और जो बात करके चलेंगे, पॉइंट। पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या, इट इज समथिंग विच इज हैविंग नो लेंथ ब्रेड्थ, है ना। पॉइंट इतना छोटा होता है कि आप इसको आगे पार्टीशन नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो आप एक पॉइंट को अपनी नेक्ड आईज के साथ नहीं देख सकते। ओके पॉइंट इतना छोटा होता है। बेसिकली जब हम डेफिनेशन लेके चलते हैं, पॉइंट इज डेट विच हैज नो पार्ट। मतलब मैं एक पॉइंट को अगर चाहूं कि मैं एक पॉइंट के 2 हिस्से कर दूं तो मैं कर नहीं सकता, वो इतना छोटा होता है। इस बात को समझ के चलिएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक तो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट और एक आपके पास होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। दीज आर अनदर 2 टर्म्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। एक तो कोलिनियर पॉइंट, एक आपके पास है बच्चे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये कौन से होते हैं? अब कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो कि आपके पास एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, द पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन।
कोलिनियर पॉइंट क्या है? पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। Now what I mean by that? Look, say मेरे पास ये पॉइंट है, ये तो जो पॉइंट है ना ये मैं बड़े खाते पीते घर के बना रहा हूँ, इतने मोटे मोटे पॉइंट नहीं होते, लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है? तो समझो यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, ये मेरे पास पॉइंट कैसे हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लाइन को यहाँ पे इन सब पॉइंट के थ्रू पास कर सकता हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइन, ओके, विच कैन पास थ्रू ऑल द पॉइंट एट अ टाइम। तो जब आपको लगता है कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनके थ्रू एक सिंगल लाइन पास हो जाएगी, तो उन सब पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। ये सब क्या है? कोलिनियर है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये पॉइंट्स दिए गए, ये पॉइंट्स दिए गए, तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पे पास की तो ये लाइन सब पॉइंट के थ्रू नहीं जा रही। देयर इज वन पॉइंट दैट इज लाइंग आउटसाइड। तो ये पॉइंट अब आपके पास यहाँ पे क्या है? ये कोलिनियर नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर को आप क्या कहेंगे? द पॉइंट्स विच डोंट लाई ऑन सेम लाइन, जो आपके पास एक ही लाइन के ऊपर नहीं आते, उनको हम यहाँ पे क्या कह के चलेंगे? दीज आर व्हाट आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आपको इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो टिलेट व्हाट वी हैव डन, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, पहले तो आपको ये डिफरेंस पता हो। उसके बाद आपके पास एक एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, व्हाट आर आर्म्स ऑफ एन एंगल, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो एंगल है, एंगल की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। देन जब हमने ये सब कुछ यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइक ये जो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स आपके पास ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया? पॉइंट, पॉइंट विच इज हैविंग नो पार्ट, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास क्या था? कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और जो आपके पास यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट है वो आपके पास एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। Anyhow, now after doing all these things, जब हमने ये सब कुछ कर लिया, अब जो हमारे पास अगला कंसेप्ट है, अभी हमारे पास अगले कंसेप्ट में जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो है लेट इट बी या फाइन एडजेसेंट एंगल की बात कर लेते हैं पहले। नाउ व्हाट आई मीन बाय एडजेसेंट एंगल, मैं पहले इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, देन आप इसको चेक करिएगा। ओके, व्हेन टू rays have common vertex, पहली बात तो ये when आपके पास यहाँ पे क्या है? टू रे दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आपके पास यहाँ पे आर्म हो, when टू एंगल्स, एंगल्स करिए नॉट रे, when टू एंगल्स दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, एंड जो आपके पास यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स दे आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। यस या फाइन, इसको चेक करते हैं। सच एन एंगल्स आर एडजेसेंट। व्हाट आई मीन बाय दैट, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, दो एडजेसेंट एंगल्स को मेरे को यहां पे डिफाइन करना है, तो अगर मैं दो एडजेसेंट एंगल्स को डिफाइन करना चाहता हूं, देखिए आई हैव टू टेक टू एंगल्स, ओके, एंड देन दे शुड बी एडजेसेंट। लुक, एक एंगल कब बनता है? एक एंगल तब बनेगा जब आपके पास यहाँ पे क्या है? एन एंगल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे, टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दैट इज वन थिंग वी डू हैव। सुनो, मान लो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं ना एक फिगर बनाता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। नाउ व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास पहला एंगल हो गया, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे पहले वाला एंगल हो गया। मैंने एक एंगल और बना दिया। अब जरा सोच के देखना कि डू यू थिंक कि यहाँ पे ये आपको एक एंगल और यहाँ पे लग रहा है कि दैट इज द अनदर एंगल विद यू? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सुनो, जो ये पहला एंगल था, ओके, इसको मैं मान लेता हूँ θ1, ये पहला एंगल है, या इसको थीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। जो पहला एंगल है उसके दोनों आर्म्स कौन से हैं? एक तो इसका जो पहले वाला है थीटा, ओके, इसका ये पहला आर्म हो गया और ये इसका सेकंड आर्म हो गया, ठीक है। और जो सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल की आर्म्स कौन सी हैं? एक तो ये आर्म है और एक आपके पास ये आर्म है, ठीक है। अब समझ के चलो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट, व्हेन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स हो।
एक एंगल का वर्टेक्स कौन सा होता है, ये। तो ये जो है, ये देखो, ये वर्टेक्स जो है ये वाले एंगल के लिए भी है और ये वाले एंगल के लिए भी वर्टेक्स है। तो डेट इज कॉमन वर्टेक्स फॉर बोथ ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास आर्म है, ये आर्म आपके पास यहाँ पे ये वाले एंगल के लिए भी है और ये वाले एंगल के लिए भी है। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन आपके पास होगी, डेट इज द कॉमन आर्म फॉर बोथ ऑफ दीज। तो व्हेन टू एंगल्स दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, तो दोनों में वन कॉमन क्या आ गया, ये वन कॉमन आपके पास यहाँ पे आर्म आ रहा है फिलहाल के लिए। देन जो आपके पास यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनको चेक करो। नॉन कॉमन आर्म्स आपके पास यहाँ पे क्या है, दे आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड कौन से, एक साइड तो ये, एक साइड ये, मतलब कॉमन आर्म के दोनों साइड पे, एक ये एक ये, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या, व्हेन टू एंगल्स आर हैविंग सेम वर्टेक्स, फाइन, वन कॉमन आर्म, एंड देन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये नॉन कॉमन है, ओके। ये आपके पास जो आर्म है पहले एंगल का है, ये दूसरे एंगल का है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन ही आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स दे आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो अगर वो कॉमन आर्म के दोनों साइड पे, मतलब डिफरेंट साइड पे हैं, तो आपके पास वहां पे जो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एडजसेंट एंगल्स कहलाएंगे। दैट इज व्हाट आई कैन से हियर, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आपको देख के चलना पड़ेगा, फाइन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं अब ये जो पिक्चर लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे पहला एंगल है, इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं एज यू विश से। ये क्या है, BAC, एंड देन वन मोर एंगल राइट हेयर आर टेकन। तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल है, ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए CAD। तो दीज आर टू एंगल्स, ये दो एंगल हो गए। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है, BAC एंड DAC, दे हैव बीन एडजसेंट एंगल्स। आई विल से एंगल BAC एंड एंगल DAC, दे आर एडजसेंट। ये मेरे पास यहाँ पे एडजसेंट एंगल्स हैं, फाइन। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके पास यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे एडजसेंट एंगल्स का डेफिनेशन है। एनीहाउ, अब जब आपने एडजसेंट एंगल्स को किया तो यहाँ पे ना एक टर्म आती है, डेट इज लीनियर पेयर, ओके। अब जो मेरे पास यहाँ पे टर्म आएगी, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जो आपके पास अगला टर्म है वो है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में क्या होता है, लिसन केयरफुली, सुनो, आप सोच के चलना। जो मैंने ये यहाँ पे फिगर ली हुई है, मैं इस फिगर को यहाँ पे रिकंसिडर करता हूं। देखो, ये रहा आपके पास यहाँ पे A, B, and then here I'm having C with me. That is what is happening here. Okay, now listen what I'm saying here. अगर आपके पास ये जो आपके पास DA है, सपोज मैं इसको रोटेट करके यहां पे इस पोजीशन में ले आऊं, मतलब ये जो आपके पास AD है, मैं इस AD को यहां पे इस पोजीशन में ले आया, मतलब व्हाट हैपेंस, AB एंड AD दे आर इन सेम लाइन। तो व्हाट विल हैपन, ये फिगर अब यहां पे कैसे बन जाएगी, ये आ गया A, ये आ गया B, यहां पे D, यहां पे क्या है, ये C है। हुआ क्या, एंगल अभी भी ये जो BAC है और CAD है, ये क्या है, एडजसेंट ही है। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या है, डिफरेंट साइड पे है। लेकिन क्या हुआ, अब यहां पर पहले DA और AB ये दोनों मिलके एक लाइन ही जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब यहां पे DA और AB एक लाइन जनरेट कर रही हैं। नाउ इफ दीज आर जनरेटिंग अ सिंगल लाइन, ओके, इन दैट केस आपके पास ये जो एडजसेंट एंगल्स होंगे, इनका सम आपके पास यहां पे क्या आएगा, 180 आएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी सिचुएशन है, ओके, जब आपके पास यहां पे क्या है, इट इज नाउ लाइक देयर इज अ लाइन एंड देयर इज अ रे ऑन दैट, तो जो आपके पास यहां पे ये जो एडजसेंट एंगल्स का होगा, इनका सम हमेशा क्या होगा, 180, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज अ लीनियर पेयर। इसको हम यहां पे लीनियर पेयर कहते हैं।
फाइन। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक तरीके से ये जो आपके पास रे है, ये जो आर्म है आपके पास एडी, इसको मैंने ना ये रोटेट कर दिया। रोटेट किस तरफ कर दिया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे ले आया। जो मेरे पास ये पहले इस पोजीशन में था, मैं इसको यहाँ पे ले आया। और जब मैं इसको लेके आया तो इस तरीके से लेके आना है कि जो एडी और एबी है ना, ये पूरा एक लाइन ही बने। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, दे शुड बी जनरेटिंग अ लाइन, प्रॉपर्ली एक लाइन बननी चाहिए। तो अगर ये लाइन बन गई तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। एंड दिस इज व्हाट, ओके, व्हेन यू विल से दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ओके, तो आपके पास लीनियर पेयर इस तरीके से बनता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके पास लीनियर पेयर की बात होगी तो आपके पास हमेशा दो एंगल्स की बात होगी। एक बात और, यहाँ पे जनरली बच्चे पजल करते हैं। देखो, मैं एक लाइन के ऊपर, मान लो ये मैंने कोई भी पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से मैंने बहुत सारे ये जो हैं ये रे ओरिजिनेट कर दिए। से सपोज दीज आर डिफरेंट रे विद मी। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एंगल्स जनरेट हो गए। लुक, ये पहला एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपको पता है कि एक लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी एंगल्स हैं, अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, दीज आर ऑल एंगल्स लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, these all angles they are on same straight line। तो इनका सम यहाँ पे क्या होगा, 180 ही होगा। मैं अगर 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड किया तो यहाँ पे 180 आएगा। बट रिमेंबर, these are not linear, these are not forming a linear pair। लीनियर पेयर मीन पेयर इज ऑलवेज ऑफ 2, तो लीनियर पेयर तो यही रहेगा। सम इनका भी 180 है, ठीक है, सम इनका भी 180 है, सम यहाँ पे 180 है। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इज हाउ यू हैव टू टैकल द थिंग्स राइट हियर। फाइन। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस मच। ओके, अभी अगले मॉड्यूल में भी आपके पास जो है वो बेसिक्स जो है आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। तो टेक योर टाइम, ओके, इनको अच्छे तरीके से अपना जो है पेन डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो। फाइन, थैंक यू।